जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर हरि गोपी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना वीरवनचारी यमुना यमुना वीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय निताय और हरि बोल निताय और हरि बोल श्री श्री मंगलाचरण थे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छ निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री मंगलाचरण थे। तो रक्षाबंधन का उत्सव जो है हम लोग जानते हैं बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ब्रह्मा जी हम लोग जानते हैं कि कृष्ण के जो एक्सपेंशन हुए उनसे ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान एक ही है, वो है कृष्ण स्वयं। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म सम्मोहन लीला हुआ तो उसमें ब्रह्मा जी को जब भगवान के बारे में पता चला कि ये ही भगवान है, ये जो छोटा सा बच्चा ये भगवान है, तो उन्होंने फिर एक स्तुति की जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म स्तुति। वो ब्रह्म स्तुति जो है वो ब्रह्म संगीता में लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रह्म स्तुति की उन्होंने, उसका प्रथम ही श्लोक है कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की अध्यक्षता, इज द चेयरमैन, इज द प्रेसिडेंट, उनकी अध्यक्षता में ये सब कार्य जो है हो रहा है। तो हम लोग को पता है कि स्वयं जो कृष्ण है उनका फर्स्ट एक्सपेंशन दाईं तरफ से हुए बलराम जी, क्योंकि बलराम जी को टान करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। संकर्षण। तो प्रथम एक्सपेंशन बलराम जी से निकले फिर चतुर्व्यूह, और फिर वो चतुर्व्यूह जो है उसमें से फिर जो संकर्षण थे उसमें से फिर चतुर्व्यूह निकले। फिर उस चतुर्व्यूह के अंदर से जो है हम लोग को पता है कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु से निकले गर्भो, गर्भो से निकले क्षीरो। ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में घुसे, उनके नाभि कमल से निकले डंठल के ऊपर में, कमल पुष्प के ऊपर में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। और फिर जो है उन कारणोदक्षाई विष्णु से क्षीरो निकले, क्षीरो से सब अवतार निकले, और इस प्रकार से जो है फिर ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 जो पुत्र मानस, उनके अलग अलग शरीर से अलग अलग उत्पत्ति हुआ, तो उनके प्रथम जो मन से उत्पन्न हुए वो है 4 उनके मानस पुत्र, जिनका नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये जो 4 मानस पुत्र है ये आजीवन भर जो है ब्रह्मचर्य का व्रत इन्होंने लिया, और ये बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी जो है इनको छोड़ दिए, फिर वो ब्रह्मा जी और सृष्टि उत्पन्न किए, और फिर हम लोग जानते हैं कि मनु जो है उसका उत्पत्ति हुआ, और उससे फिर वो प्रज्वलन करके सृष्टि जो है उसके अंदर में हम लोग सबको ही आए। तो ये जो 4 कुमार है ये जब बैकुंठ में जाते हैं, अनंत बैकुंठ है। बैकुंठ कहाँ पर है? ये जो हम लोग का भौतिक जगत है 14 भुवनों का, जिसमें ये हो गया मत्सर्य लोक, और नीचे में और 7 लोक है, अतल, वितल, तलातल, सुतल, पतल। और ऊपर में जो है हम लोग जानते हैं कि ठीक इसके ऊपर में जो है स्वर्ग, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो लोक है जिसको सत्यलोक या ब्रह्मलोक बोलते हैं, दैट इज द एंड ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। वहां पर जाकर के ये मटीरियल वर्ल्ड, ये जो जगत है भौतिक जगत, खत्म हो जाता है। उसके बाद एक नदी है विरजा नदी, उसके बाद वो विरजा नदी को पार करके क्षीर सागर, दोनों जुड़ा हुआ है, विरजा नदी और क्षीर सागर। नदी जाकर के सागर में मिलता है, और वो क्षीर सागर जो है उसके बाद जब पार करेंगे तो वहां से आध्यात्मिक जगत जो है, स्पिरिचुअल
स्काई जहां पर अनंत वैकुंठ है, उसके बाद अयोध्या, मथुरा, और उसके बाद भगवान का स्वयं धाम जिसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। तो ये जो मटीरियल वर्ल्ड है इसका 3 गुना होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो 4 मानस पुत्र थे ये भगवान के धाम, जहां पर विष्णु का मतलब हो गया जो जल के ऊपर में शयन कर रहे हैं। ये तीनों जो विष्णु है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, 3 अलग अलग किस्म के सागर में पानी के ऊपर में शयन करते हैं, और इस कारण से इनका नाम हो गया नारायण। नर प्लस आयन, जो पानी में शयन कर रहा है वो हो गया नारायण। नारायण का 4 हाथ होता है, नारायण का 4 हाथ होता है। तो जब ये विष्णु गए बैकुंठ में, बैकुंठ का 7 द्वार है, 7 द्वार है। जैसे बोला जाता है कि इस धरती में पद्मनाभ्य जो मंदिर है वो इस धरती का बैकुंठ है। तो 7 द्वार पार करके जब वो गए भगवान के धाम में, तो भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय, जिनको भगवान का सारूप्य मुक्ति मिला हुआ है। सारूप्य माने जैसे भगवान का चेहरा है, बॉडी स्ट्रक्चर है, सेम वो जय और विजय का है। इसीलिए जब हम लोग इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो वहां 2 जय और विजय वो भगवान के जैसे ही है देखने में। तो उनको 5 प्रकार का जो मुक्ति होता है, सारूप्य, सालुज्य, सालोक्य, साष्टी और सामीप्य, इसके अंदर में उनको सारूप्य मुक्ति मिला हुआ है। भगवान के जैसा रूप किसी को मिलता है भगवान के धाम में रहने का, किसी को भगवान का जैसा ऐश्वर्य मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का मुक्ति होता है। लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, भक्त कृष्ण प्रेम चाहता है, क्योंकि मुक्ति जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मुक्ति से बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से जब वो भगवान के धाम बैकुंठ में जा रहे थे तो जय और विजय ने उनको रोका। तो श्रापित होकर के उन्होंने उनको श्राप दिया कि हे जय और विजय, तुम जो है 3 जन्मों तक दानव के रूप में धरती में जो है अवतरित होगे। तो हम लोग जानते हैं कि सतयुग के अंदर में जब भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर के आए। हिरण्याक्ष का वध किया वराह अवतार ने, शुकर अवतार ने, और हिरण्यकश्यपु का वध किया महानरसिंह ने। उसके बाद आया त्रेता, जब रामचंद्र प्रकट हुए तो उस समय ये बने रावण और कुंभकर्ण। दोनों को भगवान रामचंद्र ने वध किया, उनका उद्धार किया। और जब द्वापर आया कृष्ण के समय तो ये बने शिशुपाल और दंतवक्र, दोनों भाई थे शिशुपाल। तो कृष्ण के जो पिता थी उनकी बहन का लड़का था ये शिशुपाल। जन्म से 3 आंख 4 हाथ और गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करता था। ये 3 उसमें एबनॉर्मेलिटी था, 3 आंख 4 हाथ, गधे की तरह रेंगना। तो माता पिता ये अजूबा को पा करके जंगल में गए फेंकने के लिए कि भयभीत होगा, सब जगह अपयश होगा। तो वहां पर जो जंगल में जो भूत रहता था उसने उनको कहा कि इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये बच्चा बड़ा होकर के पराक्रमी बनेगा और जिसकी गोदी में ये बच्चा आएगा उस समय इसके सब एबनॉर्मेलिटी दूर हो जाएंगे, और एक बात ध्यान रखना, वही इसको मारेगा भी। तो जो भी उनके घर में जाता था उनकी गोदी में माँ बाप जो है उस बच्चे को देते थे। जब कृष्ण की गोदी में आया तो उसके 1 आंख जो है एक्स्ट्रा चला गया, 2 हाथ एक्स्ट्रा चला गया, गधे की तरह रेंगाना बंद कर दिया। तो उनकी मां का जो नाम था वो था श्रुता श्रवस। तो श्रुता श्रवस जो है वो परेशान हो गई कि मेरा अपना ही जो है रिलेटिव वो उसको मारेगा। तो उसने कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण बोला ठीक है, 100 गलती माफ करेंगे। जैसे ही 101 अलार्म बजेगा इसका 2 पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो 5 पांडव थे उन लोग को खांडव प्रस्थ जो है वो मिला। खांडव प्रस्थ माने वो वन था। तो दुर्योधन बड़ा ही उदार था, उसने वो जो जंगल था जहां पर कोई जाता नहीं था वो पांडवों को दे दिया। श्री कृष्ण की कृपा से जो है विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने उस खांडवप्रस्थ को इंद्र के जैसा वैभवशाली बना दिया। नाम बदल गया इंद्रप्रस्थ।
ये इंद्रप्रस्थ जो है, इसके अंदर में जब भगवान की कृपा से उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बोला कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए, माने आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। राजसूय यज्ञ का मतलब है कि जितने भी इस पृथ्वी पे राजा हैं वो सब आपके अधीन है। वो उस यज्ञ में आएंगे वो सब राजा, और सब कोई आपको भेंट देंगे, और इससे आपका क्या होगा, ख्याति बढ़ेगा। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें था कि सबसे पहले जो भी अग्रज है उसका अग्र पूजा किया जाएगा। तो भीष्म पितामह ने सुझाव दिया कि कृष्ण से बड़ा और कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसका पूजा करना किया जाए। तो कृष्ण जो है उनको बैठाया गया पूजा करने के लिए, और उसी समय जब पूजा स्टार्ट होगा तो ये शिशुपाल जो है प्रवेश करता है, और ये कृष्ण को जब देखता है कि उसका अग्र पूजा हो रहा है, पहले से ही दुश्मनी था, है ना, पहले से ही दुश्मनी था, तो वो कृष्ण जो है उसको भला बुरा बोलने लगता है। बलराम जी गुस्सा होते हैं, लेकिन कृष्ण उनको रोक देते हैं, बोले अहो भैया बोलने दो इसको, 100 जो है उसको पार करने दो। तो 100 बार उनको ग्वाला, चोर ऐसे बोल करके उनको ये बदनाम करने का कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही 101 गलती करता है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उसका उद्धार किया। तो शिशुपाल का उद्धार होता है, और साथ में ही भगवान जो है उनके हाथ से सुदर्शन चक्र के माध्यम से थोड़ा सा बोला जाता है कि कुछ उनको हर्ट हुआ और खून निकला। स्वयं द्रौपदी जो सामने खड़ी थी, उसने अपने साड़ी का पल्लू से फाड़ करके भगवान जो है उनको बांधा, और भगवान ने कृतज्ञतावश अहम भक्त पराधीनो, भगवान तो भक्त के पराधीन है, और भगवान ने, हमको सब पता है, एक छोटे से धागे के बदले में टन टन जो है उनको साड़ी दिया और उनकी लाज बचाई। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम। तो यहीं से बोला जाता है कि ये जो रक्षाबंधन है इसका प्रागट्य हुआ, और वो परंपरा जो है कि एक दूसरे की रक्षा करना, ये सनातन धर्म की रक्षा करना, ये सनातन जो मार्ग में चल रहे हैं उनकी रक्षा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कलयुग के अंदर में। नहीं तो जैसे बोला जाता है कि ये स्वर्णिम काल जो है ये 10,000 वर्षों तक चलेगा, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग को बचाना है कि जो भी भक्ति में यहाँ पर आए हैं, जो भी सनातनी मार्ग में आ गए हैं, वो सब भगवान के धाम जा सकें और कोई भी उनको जो है बाधा नहीं पहुंचाए। इसके लिए एक दूसरा की रक्षा करना होगा, और ये रक्षाबंधन जो है ये त्योहार प्रचलित हुआ। इसमें केवल भाई बहन नहीं, कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता है। राखी माने रक्षा सूत्र, कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके आध्यात्मिक जीवन में न हम बाधा पहुंचाएंगे, न किसी को हम बाधा पहुंचाने देंगे। तो ये है रक्षाबंधन का स्टोरी। अब हम लोग जो है इस प्रकार से संकर्षण जी, बलराम जी जो है प्रगट्य हुए, किस प्रकार से जन्माष्टमी प्रागट्य हुआ, भगवान प्रागट्य हुए, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी का जो बुक है श्री कृष्णा बुक, उसके प्रथम 3 अध्याय, तो पहला जो अध्याय है वो है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, दूसरा है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे देवकी के, तो देवता उनकी स्तुति किए, ये भगवान अब आप आइए, आपका समय हो गया है। सब स्टेज जो है वो रेडी है, बलराम जी प्रकट हो गए हैं, जो आपके ग्वाल बाल है, जो देवी देवतागण प्रकट होने वाले थे, भूमि प्रकट हो गई है, गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं, यमुना जी प्रकट हो गई है, अब आप जो है प्रकट होइए। तो देवतागण जो है 33 करोड़ वो भगवान की स्तुति करते हैं, और लास्ट में जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। तो हम लोग जानते हैं सब कोई कि वेदों का सार है कृष्ण। कृष्ण माने जो सर्व आकर्षित है। तो जो देवतागण होते हैं वो मननशील है,
भगवान गीता में बोलते हैं कि ये देवताओं की आप जो पूजा कर रहे हैं वो अविधि पूर्वकम आप मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट कृष्ण ही है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भोग्य भोक्ताराम जो है वो है कृष्ण, बाकी सब है भोग्य। तो किसी को भी अगर हम ऑफरिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका जो फल है वो कृष्ण को ही जाता है। तो जो देवतागण होते हैं उनको बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर माने कंट्रोलर। जो हम लोग शब्द बोलते हैं ईश्वर ईश्वर, ईश्वर माने ये देवता, ये 33 करोड़ देवी देवता जो होते हैं ये वो ईश्वर। क्योंकि इंद्र जो है वो बारिश को कंट्रोल कर रहा है, वरुण देव हवा को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सब देवी देवता कुछ न कुछ चार्ज लेकर के रखे हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोलर यानी ईश्वर। ईश्वर के ऊपर हुए शिव, वो हो गए महेश्वर, वो कैलाश पर्वत में रहते हैं। उनके ऊपर में हो गए जितने भी अवतार, उनको बोलते हैं परमेश्वर, परमेश्वर। और उनके ऊपर में जो है वो है स्वयं कृष्ण, जिनको बोला जाता है प्रांत परमेश्वर। तो हम लोग हो गए मिनी ईश्वर। उसके ऊपर में मिनी ईश्वर क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। दो आत्मा है, एक हमारा आत्मा और एक स्वयं भगवान परमात्मा रूप में यहाँ हृदय में विराजित है। दो आत्मा है। और हमारे ऊपर जो है मिनी ईश्वर के ऊपर हो गए ईश्वर, ईश्वर के ऊपर महेश्वर, महेश्वर के ऊपर परमेश्वर, परमेश्वर के ऊपर प्रांत परमेश्वर। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है, उनका ना आदि है न कोई अंत है। कब कृष्ण भगवान बने, कब क्या हुआ, कोई नहीं जानता है। क्योंकि भौतिक जगत में हम उतना ही जान पाते हैं जितना भगवान प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी के माध्यम से उन्होंने ग्रंथ को प्रकट किया और इतना हम प्रभुपाद जी के माध्यम से जानते हैं। तो अलग अलग जो स्टेज होता है उसमें अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। मैक्सिमम गुण जो इस भौतिक जगत में है वो है ब्रह्मा जी, उनके अंदर में 50 गुण होते हैं। उसके बाद आ गए शिव, उसमें 55। उसके बाद आए विष्णु, उनमें 60। उसके बाद आए कृष्ण, कृष्ण में है 64, 64। तो विष्णु और कृष्ण में एक ही अंतर है, कृष्ण में 64 गुण है, विष्णु में 60। कृष्ण जो हो गए वो ऑफिस के बाहर, विष्णु हो गए ऑफिस के अंदर। जो भी ये कार्य है ना, जो संचालन करना है वो विष्णु करते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, वो केवल बांसुरी बजाते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो 4 प्रकार के ये एक्स्ट्रा गुण क्या है कृष्ण में? एक है वेणु माधुरी, 4 माधुरी हम लोग बोलते हैं। वेणु माधुरी, कृष्ण बंसी बजाते हैं। भक्त माधुरी, भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। रूप माधुरी, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं आपको भजता हूं, मैं आपको वर्शिप करता हूं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है आपको देख करके मूर्छित हो करके गिर जा रहे हैं। तो इतने सुंदर है कृष्ण। और एक है वो है लीला माधुरी, भगवान कृष्ण हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये लीला क्यों करते हैं? क्योंकि ये लीला का श्रवण करके भक्त जो है आनंद से भर जाते हैं, ओत प्रोत, इसीलिए भगवान जो है लीला करते हैं। तो लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और भक्त माधुरी, ये 4 प्रकार कृष्ण के अंदर में एक्स्ट्रा है। तो भगवान के बराबर कोई नहीं है, नर ही नारायण है, दलिद्र नारायण। इस प्रकार का जो शब्द है ये टोटल भ्रमित करने वाला है। भगवान न नर हो सकता है, न भगवान दलिद्र हो सकता है। भगवान नर रूप में भी आते हैं, किंतु वो भगवान ही होते हैं, वो अपने ही शरीर में आते हैं। दिखने में भौतिक चक्षुओं से लगता है कि भगवान जो है वो मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान अपने ही शरीर में आते हैं। वो कभी भी मरणशील, कभी भी वृद्धावस्था जो है उनका नहीं होता, नित्य यौवन है ना। अगर भगवान जो है महाभारत में भी लड़ रहे हैं, उनके पोते पोती वहां पर थे,
लेकिन तभी भी भगवान जो है 16 वर्ष की आयु की तरह नित्य यौवन थे। तो अगर हमारी शरीर में आते तो वो बूढ़े होते। तो भगवान अपने ही शरीर में आते हैं, लेकिन वो काया हम लोग जैसा दिखने में होता है। तो इस प्रकार से जो है दो वंश हुए, एक है वृष्णि वंश और एक है अंधक वंश। अंधक वंश में एक आध्यात्मिक रूप से अंधा पैदा हुआ जिसका नाम था कंस। कंस के पिता का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन राजा अच्छा था, लेकिन पुत्र जो है दानव निकला, अधर्मी निकला, नाम पड़ा कंस। कंस की अपनी एक कजिन बहन थी, उसका नाम था देवकी। उसके पिता का नाम था देवक। तो उग्रसेन से आया कंस, देवक से आई देवकी। दोनों कजिन है, अपनी बहन नहीं थी। और इधर वृष्णि वंश यदुवंश से जो है प्रागट्य हुए वसुदेव, जिनके पुत्र हुए कृष्ण, नाम पड़ा वासुदेव। और कुंती, तो इनका प्रागट्य हुआ। जब प्रागट्य हुआ तो हम लोग सभी जानते हैं कि वसुदेव का विवाह जो है बड़ी मुश्किल से देवकी के साथ होता है। बहुत और कंटेंडर थे उसमें, लेकिन सबको हरा करके अल्टीमेटली वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होता है। और उस समय वैदिक परंपरा था कि भाई अपने बहन को छोड़ने के लिए उसके ससुराल तक जाएगा, ससुराल में छोड़ करके वापिस आएगा। क्यों? क्योंकि पिता से अलग हो रही है, तो उसको इस बात का दुख नहीं हो, इसलिए वो छोड़ने जाता है। तो हाथी, घोड़ा, साज सज्जा, 200 दासियां सब देवकी के साथ भेजा गया। कंस जो है रथ को हाँ करा है और पीछे में नव वर वधू देवकी और वसुदेव दोनों जा रहे हैं। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम किसको लेकर के जा रहा है? यही देवकी तुम्हारी कजिन बहन, उसका 8वां गर्भ जो है तुम्हारा वध करेगा। कंस बौखलाया, बौखला करके देवकी का केश पकड़ा और तुरंत तलवार निकाले कि इस कारण को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। लेकिन जो उसका बहनोई था उसने कंस से निवेदन किया कि हे कंस, पहला बात है कि ये तुम्हारी बहन है, इसको तुम मारोगे तुम्हारा अपयश होगा। दूसरा, दुश्मनी है इसके 8वें गर्भ से, इससे तो है नहीं, ये तो मारेगी नहीं, इसका 8वां गर्भ आएगा, उससे दुश्मनी है। तीसरा, अगर ये गर्भ आता है, बच्चा प्रकट होता है, मैं तुमको ला करके दे दूंगा, 8वां बच्चे को मार देना, तुम्हारा जो है शंका खत्म। तो ये देवकी को क्यों मारोगे? अपयश होगा। तुम महापराक्रमी राजा और एक छोटी सी अबला नारी को मारोगे तो इससे तुम्हारा अपयश होगा। तो ये सोच करके कंस ने जो है देवकी का वध नहीं किया, क्योंकि उस समय वचन जो दे देते थे उसका वैल्यू होता था, है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कंस को अपने बहनोई वसुदेव के ऊपर में भरोसा था। बोले ठीक है, जब प्रागट्य होगा तब तुम ला करके मेरे को दे देना। तो इस प्रकार से कंस हाँकता हुआ चला जाता है। तो जब प्रथम गर्भ में पुत्र उत्पन्न होता है तो वो वसुदेव ला करके कंस के महल में उनको देता है। बोला ये है प्रथम पुत्र। तो कंस करुणा अवश्य जो है बोलता है कि नहीं नहीं, इसको तो मारूंगा नहीं, ये प्रथम है, 8वां से प्रॉब्लम है, इसको वापस ले जाओ। लेकिन उधर देव ऋषि नारद जो है वो चाहते थे कि भगवान का प्रागट्य जल्दी हो। तो इस कारण से देव ऋषि नारद ने आकर के कंस को समझाया। बोले ये जितने भी हैं ये सब देवी देवता हैं। ये देवकी तुम्हारी कजिन बहन, ये वसुदेव, ये सब देवी देवता हैं। तुम्हारे जितने भी ये प्रजागण है सब दानव हैं। ये दानव भय करते हैं उनसे, इस कारण से ये तुमको
कुछ सही परामर्श नहीं देते हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हे कंस देखो, उंगलियां हैं? बोला कि है। बोला गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला अब यहां से गिनो। बोला ऐसे 8 इधर आ रहा है। बोला पता नहीं चलेगा तुमको कि कौन सा 8 है, कौन सा क्या है, मारे जाओगे, जल्दी जाओ, उनको पकड़ो। कोई भी पुत्र 8 हो सकता है। तुरंत कंस ने आदेश दिया कि ये देवकी और उसका जो पति है ना, उसका जो वर है, उसको कारागार के अंदर में डालो। और प्रथम पुत्र को लिया और उसको इस प्रकार से पटका जैसे एक धोबी कपड़े को पटकता है, और उसका वध किया। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष देवकी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता था। 7वां पुत्र हुआ बलराम जी, 8वां पुत्र हुआ स्वयं भगवान कृष्ण। नारद मुनि ने उसको समझाया कंस को। बोला हे कंस याद करो। बोला क्या? बोला तुम मरीचि के पुत्र थे। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए मरीचि। मरीचि के 6 पुत्र थे। तो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री वाक, उसका नाम था वाक, उसके पीछे दौड़ रहे थे उसकी सुंदरता पे, तो ये जो 6 पुत्र थे ये देख करके हंस रहे थे। ब्रह्मा जी गुस्सा है और उनको श्राप दिया कि तुम दानव बन जाओ। इसके बाद हम लोग को पता है ब्रह्मा जी ने वो शरीर भी त्याग दिया, फिर नया शरीर उनको मिला। तो ये जो 6 पुत्र थे ये बन गए दानव। दानव बन के ये हिरण्यकश्यपु के पोते बने। पिता का नाम हुआ कालनेमी। तो हिरण्यकश्यपु उससे हुआ कालनेमी, उसके ये 6 पुत्र हुए। लेकिन गुण अभी भी था, ब्रह्मा के पोते ही थे, भगवान का नाम ले रहे थे, विष्णु विष्णु कर रहे थे। तो ये देख करके हिरण्यकश्यपु ने इनको फिर श्रापित किया कि तुम धरती पे जन्म लो और तुम्हारा पिता जो है ये कालनेमी, ये भी प्रकट होगा और ये तुम्हारा वध करेगा। तो ये जो कालनेमी है ये बना कंस, और वो जो 6 पुत्र है वो देवकी के गर्भ से एक एक करके हर एक साल प्रकट हुए, जिनको ये कंस ने पटका। तो ये नारद मुनि उनको समझाते हैं कंस को। तो कंस एक एक करके सभी पुत्र जो है उसका वध करता है। लेकिन ये जो कंस है ये उग्रसेन का अपना पुत्र नहीं था। He was not the biological son of his father. पिता से ये उत्पन्न नहीं हुआ, मां एक थी। तो एक गंधर्व था। गंधर्व माने होता है जो देवी देवता गाते हैं, है ना, स्वर्ग में जो गाते हैं उनको बोला जाता है गंधर्व। वो भी देवी देवता ही है, लेकिन सबको अलग अलग ड्यूटी मिला हुआ है, सेवा मिला हुआ है। तो गंधर्व गाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नारद मुनि भी गंधर्व थे, फिर बाद में वो श्रापित होते हैं क्योंकि वो भगवान की स्तुति नहीं करते, श्रापित होते हैं। उस कारण से एक बार वो बनते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार वो बनते हैं विदुर, और एक बार वो बनते हैं सपच वाल्मीकि। नारद मुनि भी गंधर्व थे। तो एक बार एक गंधर्व जो है वो इस धरती से जा रहा होता है और उसको ये दिव्य दृष्टि मिलता है, उसके अंदर में ये सुपर पावर रहता है, वो किसी भी आदमी के मन जो है उसको पढ़ सकता है। तो कंस की वाइफ जो है उसके अंदर में सेक्स भावना जो है प्रबल था। तो ये गंधर्व उसको पढ़ लिया और उसके साथ जो है ये प्रजनन करता है और कंस का उत्पत्ति होता है। तो कंस जो है वो बायोलॉजिकल सन नहीं था, वो गंधर्व का ही पुत्र था। तो इस कारण से कंस जो है उसका प्रगट्य होता है। धरती जो है बोझिल हो जाती है कंस के हाहाकार से। धरती माता गौ का रूप लेकर के पृथ्वी के प्रथम, ब्रह्मांड के प्रथम जो जीव है ब्रह्मा जी, उनके पास स्तुति करती है। ब्रह्मा जी शिव को लेकर के कैलाश से जाते हैं इसी क्षीर सागर के तट पे। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस मटेरियल वर्ल्ड को पार नहीं कर पाते हैं। वो जो मटेरियल वर्ल्ड का एंड है क्षीर सागर,
वहां तक जाते हैं। वहां क्षीर सागर बोला जाता है, दूध का बना हुआ है, और उसके अंदर में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो लेटे हुए रहते हैं। इसी प्रकार से एक कारण सागर है जहां कारणोदक्षाई विष्णु, एक गर्भो सागर है जहां पर गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, उनके हृदय में भगवान प्रकट होकर के बोले कि सभी देवी देवता को बोलो कि इस धरती में प्रकट होने के लिए, कहा, वृंदावन धाम में, मथुरा धाम में, और फिर मैं जो है आऊंगा। तो सभी देवी देवता यहां पर अलग अलग ग्वाल बाल के रूप में, अलग अलग जो उनको ड्यूटी मिला था वो आकर के यहां पर प्रगट्य होते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों प्रागट्य होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानंद धर्मस्य सदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान गीता में बोलते हैं, लेकिन भगवान किसी को मारने के लिए प्रकट नहीं होते हैं। कंस को भी मारा नहीं, रावण को भी मारा नहीं, उनका उद्धार किया। क्यों? और पाप करते तो और गर्त में जाते, तो इसीलिए उनको सालोक्य मुक्ति दिया, अपने धाम में बुला लिया। यह भगवान का कृपा और करुणा है। उनको मारकर भी अपने धाम में बुला लिया। लेकिन अंतर यह है, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भगवान के महल में जा सकते हैं, लेकिन ये जो दानव बन करके भगवान के द्वारा उद्धारित होते हैं, ये भगवान के धाम में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन भगवान के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इनकी यही सजा है। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान इसलिए प्रकट होते हैं लीला माधुरी, कि भगवान अलग अलग लीला करेंगे जिससे भक्तों को प्रसन्नता मिलेगा, भक्त आनंदित होंगे, क्योंकि आत्मा का भोजन है आनंद, शरीर का भोजन है सुख, मन का भोजन है शांति, आत्मा का भोजन है आनंद। तो भगवान आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, आनंद है, सुख नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा इस आत्मा से योग करता है, जब कनेक्शन बैठता है, तब फिर इस आत्मा को आनंद प्राप्ति होता है। तो इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं। जो बद्ध जीव है, जो जाने के लिए उत्सुक है, श्रद्धा है, उनको भगवान बोलते हैं कि फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करो और मेरे धाम आओ। देखो मैं आया हूं तुम लोग को इनवाइट करने के लिए। और जो अभक्त होते हैं उनको भगवान प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं, भक्तों के आनंद के लिए प्रकट होते हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मार तो विष्णु भी सकता है। कृष्ण का काम मारना है ही नहीं। जिस प्रकार से जगाई और मगाई जो उद्धार लीला में हम लोग देखे, है ना, महाराज जी हम लोग को बोले कि जब भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया कि इस मदाई को मारेंगे, इसने नित्यानंद प्रभु के ऊपर में प्रहार किया, तो स्वयं बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, संकर्षण, उन्होंने भगवान को रोक दिया। बोला नहीं, आपका प्रागट्य इसलिए नहीं हुआ इस कलयुग में, आपका प्रागट्य हुआ है हरि नाम का प्रचार करने, क्योंकि आप सब बद्ध जीवों का उद्धार चाहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए इस धरातल में, क्योंकि वो भक्तों का उद्धार चाहते हैं, वो भक्तों से प्रेम करते हैं। इस करुणा निधान, इस करुणा सिंधु, उस बिंदु को अपने में समा लेना चाहता है। चाहता है कि सब भक्त जो है वो भगवान के धाम जाएं और भगवान से फिर उनका आदान प्रदान पुनः स्थापित हो। तो भगवान जो है वो प्रकट हुए, और बोला जाता है कि एट प्रेजेंट ये कलयुग के जो जीव है ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अभी अभी 5000 वर्ष जो है भगवान प्रकट होकर के
125 वर्षों की अपनी लीला समाप्त करके अंतर्ध्यान हुए। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे पास प्रभुपाद का दिया हुआ गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, शिक्षा अष्टकम है। लेकिन आने वाले वर्षों में न भक्त रहेंगे और न भक्तों का भगवान का गुणगान होगा। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि 5000 वर्ष हम लोग को पता है कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हर ब्रह्मा तो चेंज होता है, आ ब्रह्म पुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेत तो कौनते है पुनः जन्म न विद्यते। तो ये जो 14 भवनों का जो ब्रह्मांड है, इसमें हर एक व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर के जो पाताल के में स्थापित है वो सब मरणशील है। सबका समय आता है, सब एक एक करके मर जाते हैं, बस विधि जो समय है वो अलग अलग है। तो हर ब्रह्मा के बोला जाता है दिन में 7वें मनवंतर, टोटल जो है 14 मनवंतर होता है, उसमें 28वां युग, टोटल 71 युग होता है ब्रह्मा जी के 12 आवर्स में। और उसके अंदर में बोला जाता है द्वापर के 4 युग हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। द्वापर के अंत में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में उस अजन्मे का जन्म होता है। ये चलता रहता है, अभी भी भगवान का कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में जन्म हो रहा है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भगवान की लीलाएं जो है वो चलती रहती है कोई न कोई ब्रह्मांड में। तो ये अजन्मा है, भगवान का जन्म थोड़ी होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं। जन्म उसका होता है जो मृत्यु का भागी होता है, जो जिसका मृत्यु ही नहीं होगा, जो अजन्मा, जो आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, उसका क्या जन्म होगा। वो तो प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। जैसे एक मौसम आता है जाता है, 6 ऋतु निरंतर जो है क्रमबद्ध चलता रहता है। भगवान की लीला भी किसी न किसी ब्रह्मांड में क्रमबद्ध जो है चलता रहता है। एक महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में, दूसरा होगा तामलुक में, ऐसे करके ये क्रम जो है चलता रहेगा। भगवान पुनः पुनः आते रहेंगे भक्तों को आनंद देने के लिए, और उनका कोई कार्य है ही नहीं। बाकी हम लोग जानते हैं जो त्रिदेव होते हैं उसमें विष्णु जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और शिव जो है संहार करते हैं। हर ब्रह्मांड को संभालने का दायित्व ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान के 3 गुण अवतार हुए। विष्णु हुए कौन से अवतार? गुण, सतगुण। ब्रह्मा हुए रजो और शिव हुए तमो। तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, हम लोग जानते हैं, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार। तो इस प्रकार से भगवान के ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार हुए। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश रहेगा। अनंत ब्रह्मांड है, इसीलिए अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है। लेकिन भगवान एक है, सभी ब्रह्मांडों का कंट्रोलर जो है वो एक है, वो है गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान का प्रागट्य होता है, लेकिन कुछ अधर्मी जो व्यक्ति होते हैं, अधर्मी माने जो शास्त्र के अनुरूप अपने जीवन को नहीं ढालते हैं, जो भगवान में अविश्वास करते हैं। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति अधर्मी होते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान बोलकर भी कोई हो सकता है। तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। देवी देवता ईश्वर है, भगवान माने पराशर मुनि बोले कि जिसके अंदर में षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है वो है भगवान। भगवान जिनमें 6 ऐश्वर्य है ना, बहुत सुंदर है, बहुत लीला करते हैं, है ना, बहुत धनवान है, बहुत वैराग्य है, इस प्रकार से जिसमें 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य है, उसको बोलते हैं भगवान। तो भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। तो देवी देवता क्या हो गए? ईश्वर। तो कुछ अभक्त जो होते हैं दानव प्रकृति के होते हैं,
वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। क्यों? भय। जो हो चुका उसका हमको दुख होता है। अगर हम बढ़िया पढ़े लिखे होते तो ये हो गए होते, अगर ये करते तो ये हो गए, है ना। अंत काल में जैसा होता है कि अगर हम भक्ति किए हुए होते तो अभी फिर ये दुर्दशा नहीं होता, यमदूत ऐसे घसीट करके नहीं ले जाते, विष्णु दूत आते। तो जो हो चुका है पास्ट में उसका हम लोग को होता है दुख, वर्तमान का होता है मोह। धन संपत्ति, ए धन यौवन पुत्र परिजन इते कि जाने पर तीती रे, सबसे मोह। और फ्यूचर में जो होने वाला है उसको होता है भय। कंस को होता है भय, अभक्तों को होता है भय, दानव को होता है भय। ये है भगवान। तो भगवान जो है वो अधर्मियों का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से जो अभक्त होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है। भगवान को देखकर भी वो कभी भी नहीं बोलेंगे ये भगवान है। जैसे ये कंस है ना, जानता है कि भगवान, भविष्यवाणी तो हो ही गया, माने अटल सत्य है, लेकिन तभी भी वो विश्वास नहीं करना चाहता, अपने आप को समझा रहा है। ये रावण पता है कि वो भगवान है ना, जो बोला जाता है कितने कितने वेदों का जानकार था, उसको पता नहीं है भगवान है पता है, लेकिन अपने आप को समझा रहा है। क्यों? वो अहंकार, वो मिथ्या अहंकार कि हम मालिक हैं। वो अहंकार वर्ष जो है वो उसको समझने नहीं दे रहा है कि ये भगवान है, और मोह में फंसे जा रहा है। वर्तमान में मोह होता है, मोह में फंसे जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो अभक्त होते हैं वो अहंकार वर्ष, वो अहंकार भी दो प्रकार का होता है, मिथ्या और एक होता है सत्य। सत्य अहंकार माने हम भगवान के भक्त हैं हम लोग इस्कॉन भागीरथी भक्ति वृक्ष के यहाँ मेंबर हैं, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, भक्त हैं हम लोग, ये है सत्य अहंकार। हम लोग 16 माला करते हैं, ये सत्य अहंकार है, हाँ करते हैं। हम लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं, ये सत्य अहंकार है, हाँ कर रहे हैं, बोलना चाहिए, डंका पीटना चाहिए इसका। लेकिन ए धन यौवन पुत्र परिजन, इसका अगर अहंकार है तो वो हो गया मिथ्या अहंकार। तो अभक्त मिथ्या अहंकार करते हैं, उससे हम लोग को बचना चाहिए। तो दूसरा है कि ये जो अधर्मी लोग होते हैं ये तमोगुणी में होते हैं, इस प्रकार से उनको भगवान के अंदर में श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि धीरे धीरे ये इस्कॉन रूपी जो नाव है इसमें बैठे रहो, तुम तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सतो, ये 3 गुण जो है इसको पार कर लोगे, आध्यात्मिक जगत में उसका चिंतन जो है वो करने लगोगे तो भगवान का साक्षात्कार आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर इस गुण के चक्कर में फंसे रहे, जो कठपुतली की तरह नचा रही है इस गुण में, तब फंसे रह जाओगे। क्योंकि भगवान है गुणातीत, इन गुणों से परे, तो उनके स्वयं जो स्वभाव है उस स्वभाव से मैचिंग होगा फ्रीक्वेंसी, तभी हम वहां पर स्थापित हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच, ऑर्बिट, भगवान का एक ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को स्थापित करना होगा। प्रयास उसी का ही है, इसरो उसी का ही प्रयास कर रहा है, ये इस्कॉन उसी का ही प्रयास कर रहा है कि अपनी आत्मा को ले जा करके ये परमात्मा के जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित करना, फ्रीक्वेंसी को मैच करना। मैच करेंगे तो घूमते घूमते फिर जो है ये मथुरा है, ये अयोध्या है, घूमते घूमते गोलोक और वृंदावन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभक्त जो है वो रजोगुण, तमोगुण है ना, इसमें अलग अलग उसका गुण है, आलस्य, प्रमोद, निद्रा है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, इसको पार करना होगा। ये रजो तमो है ना, तमो रजो सतो, इसको पार करना होगा। तो धीरे क्रमशः जो है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके, भक्तों का संग करके, उसको आचरण में ला करके, क्योंकि इस्कॉन में एक ही बात है, आचरण ही प्रवचन है, उसको ला करके इन गुणों से ऊपर उठना होगा। क्रमशः जो है अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको शुद्ध करना होगा, तब उस सच्चित आनंद जो है उससे हम लोग संपर्क कर पाएंगे, तब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगा।
तो अभक्त तमो में है, अभक्त जो है मोह में है, शोक में है। इस कारण से वो अपना फ्रीक्वेंसी मैच कराना नहीं चाहते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि आ जाए, भगवान तो चाहते हैं, तभी तो अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा अपना पावर दिखाने के लिए कि देखो देखो मैं ही भगवान हूं, भूलो मत, मोह से बाहर निकलो और मेरे शरणागत हो जाओ। जो उस भगवान के शरणागत हुआ उसका तो भगवान ने माने क्या बोलिएगा, देना था कुछ और दे दिए कुछ। ये विभीषण महाराज है ना, भगवान के चरण में जाकर के गिरा, भगवान ने उसको लंकेश्वर बना दिया, है ना। ये है भगवान का कृपा। ये सुग्रीव किष्किंधा में एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, अपना जो बड़ा भाई है बाली उससे बच बच करके भाग रहा था, भगवान ने उसको राज्याभिषेक करके राजा बना दिया। तो ये उनका जन्मों का प्रताप था, जन्मों का पुण्य था, जो वो भगवान के सानिध्य में आ पाए और भगवान के कृपा पात्र हुए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धा रखो सततम कीर्तयन्तो माम यत्तंचस्य दिव्यताम। कीर्तन करते रहो, श्रद्धा रखते रहो, एक न एक दिन आपको कृष्ण के दर्शन होंगे ही। ये अटल विश्वास जो है ये हृदय में भर करके हमको जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा, भगवान की ये जो मंगला आरती है ये करते जाना है। जिस प्रकार से हम लोग ने देखा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब शरीर छोड़ने वाले उस समय भी मंगला आरती कर रहे हैं, है ना। भक्त अपने हृदय में भगवान को पा करके आनंदित होता है, और वो जो आनंद है वो चीरों काल तक रहता है। वो आनंद खत्म, सुख तो खत्म हो जाएगा, रसगुल्ला खाएंगे 4 सेकंड में खत्म हो गया उसका स्वाद, लेकिन आनंद जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो उनके अंदर में आनंद था, और वो आनंद स्वयं स्फुरित होकर के भगवान का गुणगान कर रहा है। शरीर तो एकमात्र क्या है, वेश है। असली जो है वो अंदर में ये तोता बैठा है जिसका नाम है आत्मा। पोषण इसी का ही करना है। तो इस प्रकार से जो है अभक्त भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं। 7वां पुत्र हुआ बलराम जी। भगवान ने योग माया, हम लोग जानते हैं भगवान की 2 शक्ति है, योग माया महामाया। तो योग माया भ्रमित करती है, सुला देती है, निद्रा में दुर्गा देवी है, और भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति है, उसको बोलते हैं महा। तो भगवान ने योग माया का आह्वान किया और बोला कि ये बलराम जी जो है इनको उनकी नित्य माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो योग माया ने बलराम जी को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, नाम पड़ा संकर्षण। तो रोहिणी जो है वो भगवान की नित्य माता है। तो योग माया जो है योग निद्रा लेकर के आती है, जो चेतना होती है वो सो जाती है, जिस कारण से पता नहीं चलता है कि अगल बगल क्या हो रहा है। जिस प्रकार से जब ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे चेतना खत्म है, वो मृत के बराबर है। उसको जो काटिए पीटिए, फिर जब चेतना आएगा वो पुनः जो है उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, तब उसको अपने सराउंडिंग के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से योग माया योग निद्रा में सुला दी, और बलराम जी जो है उनको उनकी नित्य माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो रोहिणी जी जो है वो हम लोग को पता है कि गोकुल में नंद महाराज के साथ रहने लग गई। तो भगवान आने वाले हैं, उसके पहले भगवान का आसन जो है रेडी है। यमुना जी प्रकट हो गई, गोवर्धन प्रकट हो गए, ग्वाल बाल सब प्रकट हो गए, सभी देवी देवता जो है अपना अपना रोल लेने के लिए इस धरातल पर भगवान को वेलकम करने के लिए प्रकट हो गए। तो कृष्ण जो है 8वें पुत्र के रूप में उनका प्रागट्य हुआ। सबसे पहले जो ज्योति है वो वसुदेव जी के मन में आता है, उससे फिर देवकी के मन में जाता है, और फिर देवकी गर्भस्थ होती है। कंस ने भी देखा
कि मेरी बहन मेरा बहनोई दोनों से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। समझ गया, भगवान का प्रागट्य हो चुका है। लेकिन वो अश्वत्थामा जैसा क्रूर नहीं था। अश्वत्थामा तो परीक्षित महाराज को गर्भ में मारना चाह रहा था, लेकिन इतना क्रूर नहीं था। कंस बोला प्रकट होने दो, उसके बाद मार देंगे। जिस प्रकार से इंद्र का स्टोरी हम लोग जानते हैं कि इंद्र जो है, प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तो कदायु को लेकर के वो जा रहे हैं, घर में नहीं मार रहे हैं उसको, कि जब प्रकट होगा तब इसको मारेंगे। तब नारद मुनि ने उनका उद्धार किया कि ये भक्त बनेगा, इसको क्यों अभी मार रहे हो। तो इसी प्रकार से कंस जो है उसने सोचा कि अभी क्या मारने का जरूरत है, जब प्रकट होगा। प्रॉब्लम तो 8वां से है, बहन को मारेंगे, अपयश होगा, चारों तरफ मैं सम्राट हूं, राजा हूं, मेरा सब कोई निंदा करेंगे। इस निंदा से बचने के लिए कंस जो है वो अपनी बहन को नहीं मारता है और बोलता है कि ये बच्चा पैदा जब हो जाएगा तब इसको मैं मार दूंगा। लेकिन भगवान हम जानते हैं प्रकट हुए और फिर सभी देवी देवता जो है उसके पूर्व भगवान की स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति। भगवान गर्भ में आए, देवी देवता प्रकट हुए, देवी देवता अपनी पत्नियों सहित, अर्धांगनियों सहित आकर के देवकी से मिलते थे, क्योंकि देवकी भयभीत थी कि 7 पुत्र तो चले गए, 7 पुत्र तो चले गए। अब कंस अगर इनको भी मार देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य को लेकर के हम लोग सब भयभीत रहते हैं। तो देवकी भी भयभीत थी, उनको समझाने के लिए देवतागण आकर के कारागार में उनसे मिलते रहते थे। इसी बीच में कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया और स्वयं अपने आप को राजा घोषित करके आतंक मचाने लग गया। तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान जो है जन्म नहीं लेते हैं। वो प्रकाश के रूप में सबसे पहले उनके मन में आए, उसके बाद देवकी के मन में गए और उसके बाद गर्भस्थ हुई देवकी, और फिर भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज नारायण के रूप में जब प्रकट हुए, देवकी उनको देख करके डर गई। नारायण माने जिसका 4 हाथ होगा वो है नारायण। नर पर प्लस आयन, वो जल में शयन करते हैं, ये 4 हाथ लेकर के नाम पड़ा नारायण। तो देवकी बोलते हैं कि अगर आप इस रूप में प्रकट होंगे तब देख करके लोग भयभीत हो जाएंगे। 4 हाथ किसी बच्चा का तो होता नहीं है। बोला आप शिशु रूप में आइए। तो देवकी अपना स्तुति करती है, वसुदेव अपना स्तुति करते हैं और भगवान जो है एक बालक रूप में प्रकट होते हैं। भगवान योग माया को फिर से पुनः आह्वान करते हैं, बोलते हैं कि आप जा करके नंद के घर में, यशोदा माता के गर्भ में प्रकट हुई है। तो उधर 2 और इधर 1 जन का प्रागट्य होता है। 2 कौन? नंद गांव के अंदर में यशोदा माता के गर्भ से एक योग माया और एक वृंदावन के कृष्ण जो है उनका प्रागट्य होता है। और यहां पर देवकी के गर्भ से मथुरा के अंदर में मथुरा कृष्ण का प्रागट्य होता है। तो 2 कृष्ण का साइमल्टेनियसली 2 जगह में प्रागट्य है। एक है नंद नंदन कृष्ण, एक है देवकी नंदन कृष्ण, एक है नंदगांव के कृष्ण, एक है मथुरा के कृष्ण। दोनों का प्रागट्य है। ये जो कृष्ण है ये कभी भी नंदगांव से, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। ये अक्रूर घाट, जहां पर अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया था पानी में, उस अक्रूर घाट को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर वो सीमा है वृंदावन का। वो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। तो बाहर कौन जाता है? ये मथुरा के कृष्ण। तो फिर हम लोग को पता ही है कि रात के 12 बजे जो योग माया है, योग निद्रा में सबको सुला देती है। भगवान को लेकर के वसुदेव शेषनाग के संरक्षण में यमुना जी को पार करते हैं।
यमुना जी धीरे धीरे उठती है भगवान के चरण छूने के लिए। भगवान अपना चरण करुणावश कृपावश नीचे गिराते हैं। यमुना जी चरण छू करके फिर से नीचे रास्ता दे देती है और वसुदेव जी जो है वो ले करके उनको नंद गांव में नंद के महल में जाते हैं और दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं। और वो वहां पर जो योग माया प्रकट हुई थी उनको फिर टोकरी में बैठा करके कंस के कारागार में पुनः जो पूर्व स्थिति था उसके अंदर में सब परिवर्तित हो जाता है। तो सब योग माया से योग निद्रा से जब बाहर निकलते हैं उनको पता नहीं चलता है। माताएं जो है वो गर्भ पीड़ा से बाहर निकलती है, उनको लगता है कि मेरे यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ था, उनको लगता है कि मेरे यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो कंस का जो है प्रकोप बढ़ता चला जाता है और भयभीत होता है। कंस का हमेशा जो है भगवान का हमेशा चिंता करता रहता है कि वो 8वां जो गर्भ है वो आया है। और जब उसको पता चलता है कि एक शिशु का जन्म हुआ है वो फिर से कारागार में आता है और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये 7th है ना 8th है, क्योंकि 7th तो बलराम जी ऑलरेडी जा चुके थे। और जब देखता है कि ये पुत्री है फिर से लगता है उसको पटकने और वो हवा में उड़ जाती है, बोलती है हे कंस तुम मुझे क्या मार रहा है, तुमको मारने वाला ऑलरेडी जो है वो पैदा हो चुका है। भक्तवत्सल भगवान के। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो पुनः अपनी माता देवकी और वसुदेव का स्मरण कराते हैं कि हे माता आपने 12,000 देवों के जो वर्ष है उसमें मेरी तपस्या की थी, जिस कारण से मैंने आपको वरदान दिया था कि पुत्र के रूप में 3 बार मैं आपके गोद में आऊंगा। भगवान याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। द्रौपदी को भी स्मरण दिलाए, हे द्रौपदी 5 जन को तुम देखो मांगी थी, तब जाते पांचाली तुम बनी, 5 जन से तुम्हारा विवाह हुआ। भगवान स्मरण दिला देते हैं क्योंकि भगवान को भूत वर्तमान और भविष्य सबका पता है। भगवान स्मरण दिलाते हैं भक्तों को बार बार, देखो तुम ऐसे की थी इसीलिए ये हुआ, देखो ऐसे किए थे इसीलिए ये हुआ। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब 21 घंटे का महाप्रकाश लीला करते हैं वो सबको स्मरण दिलाते हैं, हे गदाधर पंडित देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था, हे गंगाधर दास देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था, हे हरिदास ठाकुर तुम जब कोड़े खा रहे थे 22 बाजार में, देखो देखो ये उत्तरीय हटाओ मैं कोड़े खा रहा था, याद है ना। तो भगवान याद दिलाते हैं भक्तों को, इसीलिए भगवान का वचन जो है कभी निरर्थक नहीं जाता है। इसीलिए भगवान को बोला जाता है परम सत्य। भगवान परम सत्य है, जो बोल दिया समझिए हो गया। तो कंस भी जानता है कि उस परम सत्य जो है उससे हम टक्कर नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोहवश अपने आप को समझा रहा है, मोहवश अपने आप। तो भगवान ने देवकी वसुदेव को याद दिलाया कि 3 जन्म तुम लोगे और उसके अंदर में मैं 3 बार प्रागट्य हुआ, ये मेरा तीसरा प्रागट्य है। पहले प्रश्नी गर्भ के रूप में मैं प्रकट हुआ था, जिस समय भगवान ये ध्रुव लोक को बनाते हैं। यहां पर ध्रुव महाराज को वामन अवतार में भगवान राजा बनाए। तो ये प्रश्नी गर्भ किसके गर्भ से निकले, प्रश्नी और सुतपा। सुतपा कौन थे, मनु थे। तो हर मनवंतर में एक नया मनु आता है, जैसे अभी जो मनु है उसका नाम है विवस्वत मनु, जो प्रथम मनु था उसका नाम था स्वयंभू मनु। तो ये सुतपा जो है एक मनु थे और प्रश्नी उनकी वाइफ थी, इसके गर्भ से भगवान प्रश्नी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए। दूसरा कश्यप और दिति के गर्भ से भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। और तीसरा देवकी और वसुदेव के यहां से भगवान जो है श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ये याद दिलाते हैं कि ये लास्ट जो है एपिसोड आपका चल रहा है। मैंने जो वचन दिया था आपको वो वचन परम सत्य धीमहि, आज ये सत्य हो रहा है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है
चंद्रवंश में उनका प्रागट्य होता है। और भगवान योग माया को बोलते हैं कि आप गोकुल में जाइए और बदल लीजिए। बदल गए। कंस जो है फिर हत्या करना चाहता है और फिर जो है योग माया उनके हाथ से निकल जाती है और बोलते हैं कि भगवान का तो प्रागट्य हो ही गया। तो इस प्रकार से जो है सच्चित आनंद भगवान जो है उनका प्रागट्य होता है, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो सच्चित आनंद भगवान के समय हो गया है, तो यहीं तक ही था। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये इस्कॉन का परिपाठी है कि संशय जो है, संशय आत्मा विनश्यति, है ना। तो आत्मा को खाना नहीं मिलेगा जब तक संशय रहेगा। तो इसीलिए संशय जो है यहीं पर ही उसका निराकरण करके हमको घर जाना है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए मत। हाँ, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और एक है भक्त माधुरी। भक्त से हमेशा घिरे हुए रहते हैं भगवान। तो मुरारी को बुलाइए, तो कीर्तन करेंगे। पहले कीर्तन करते हैं, अनाउंसमेंट कर दीजिए, इतना मुरारी आ जाएगा।